अगर आज की वीडियो आपने स्किप किए बगैर देख ली तो आपकी पैसों की तो बचत होगी ही और साथ साथ आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं जो बर्तन धोने वाले डिश वॉश लिक्विड का फॉर्मूला शेयर करूंगी, ये एक तो बहुत कम कीमत में बनेगा और इसका रिजल्ट देखकर आप ब्रांडेड के अच्छे डिश वॉश लिक्विड को भूल जाएंगे। इस तरह के फॉर्मूले को आप बिजनेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दफा इसको बनाकर जरूर ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम जाया किए। तो सबसे पहले हम कास्टिक को बनाएंगे। इसको बनाने से भी पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, क्योंकि ग्लव्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि कास्टिक एक खतरनाक चीज है। अगर आपका जरा सा भी हाथ लग जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी ये बात जहन में रखनी है कि जब आप कास्टिक का इस्तेमाल करें तो ग्लव्स लाजमी पहन लें। कास्टिक को बनाने के लिए हम एक बॉल में डालेंगे पानी 30 ml और फिर इसमें डालेंगे 20 ग्राम कास्टिक पतरी। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करना है। कास्टिक को आपने बाकी चीजों में डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि ये दूसरी चीजों में मिक्स नहीं होगा। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बड़ा सा बॉल, इसमें हम डालेंगे 300 ml पानी। अगर पानी या कोई भी और चीज एक पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो आपने सोचना नहीं है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम इस पानी में डालेंगे 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम काला तेल भी कहते हैं। ये आपको किसी भी केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा, बल्कि जो बाकी की चीजें हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो भी आपको आसानी से केमिकल वाली शॉप से मिल जाएंगी। फिर आपने इसको विस्कर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने जल्दी मिक्स नहीं करना कि इससे झाग बन जाए, बल्कि आराम से मिक्स करें। सल्फ्यूरिक एसिड बर्तनों में जमी मैल कुचैल को खत्म करता है और इससे बर्तन नए जैसे चमकदार हो जाते हैं, मतलब ये दाग धब्बों को भी साफ कर देगा। फिर हम इसमें डालेंगे शैम्पू बेस। ये भी हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम। शैम्पू बेस का काम होता है झाग बनाना। ये भी आपके बर्तनों से जम्स वगैरह का खात्मा करेगी। ये ब्रांडेड डिश वॉश लिक्विड ही बनेगा, लेकिन बाजार के ब्रांडेड डिश वॉश लिक्विड से कम प्राइस में। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अक्सर हम बाजार से महंगे डिश वॉश लिक्विड खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम पैसों में मिलेगा। अगर आप इस तरीके से इसे घर में बनाएंगे तो अगर आप इसका बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी आराम से घर से शुरू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बचत होगी। फिर हम लेंगे एक बॉल में पानी, इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सिट्रिक एसिड को हम टाटरी भी कहते हैं। ये आपके डिश वॉश लिक्विड को खराब नहीं होने देगी और इसका कलर भी खराब नहीं होगा। ये आपने लाजमी ऐड करनी है। अब आपने मिक्स करने के बाद इसको डिश वॉश लिक्विड में डाल देना है और फिर मिक्स करें। जब से मैंने डिश वॉश लिक्विड घर में बनाना शुरू किया है, आप यकीन मानें कि मैंने कभी भी बाजार का डिश वॉश लिक्विड नहीं खरीदा। मैं कम मिकदार में बनाऊं या फिर ज्यादा मिकदार में, अब तो मैं घर में ही इसको बनाती हूं और मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून नमक। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक का इस्तेमाल डिश वॉश लिक्विड में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके डिश वॉश लिक्विड को गाढ़ा बनाएगा। ये आपके डिश वॉश लिक्विड को पतला नहीं होने देगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कास्टिक, जिसको हमने पानी में भिगोकर पहले से ही रखा हुआ था। कास्टिक डालने से सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक का असर मुकम्मल खत्म हो जाता है। मतलब जो इनके हार्ड वाले केमिकल हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, मतलब ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कास्टिक आपकी डिश वॉश लिक्विड को ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देगा। कास्टिक भी मैल कुचैल दाग धब्बों को साफ करने में काफी मददगार साबित होता है। फिर हम इसमें डालेंगे फूड कलर, सिर्फ 1 चुटकी। ये आप जो भी कलर पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें
और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो मैंने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारा जबरदस्त सा डिश वॉश लिक्विड रेडी हो गया है। अब अगर आप इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा और भी खूबसूरत लगेगा। मतलब इसकी असल हालत आपको 2 घंटों के बाद ही मिलेगी। फिर आप इसको बोतल में डालकर सेव कर लें। अगली टिप मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से हाथ लगाए बगैर बर्तनों को साफ कर सकते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट का इस्तेमाल मैं पहले एक वीडियो में कर चुकी हूँ। अब मैं ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा और काट कर इसका ये वाला पार्ट और छोटा कर लूंगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है बोतल के इस्तेमाल का। इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये मैं अपने हिसाब से इसको काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से काट ले। अब हम लेंगे स्टील का स्क्रबर। इसमें हम धागे को लगाएंगे। धागा आप नलकी का भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको 2 से 3 बार फोल्ड कर लेना है ताकि ये मजबूत हो जाए। फिर आपने धागे को कैप वाली जगह से निकालना है और फिर ऊपर से कैप लगा दें। तो ये हमारा बर्तनों को वॉश करने वाला टूल बनकर रेडी हो गया है। अब आप इससे बर्तन वॉश करें। आपको बर्तनों को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथ लगाए बगैर ढेरों गंदे से गंदे बर्तन साफ कर सकते हैं। इस तरह से साबुन लगाएं और बर्तनों को साफ करते जाएं। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई नॉन स्टिकी पैन का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत से लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर अगर किसी का नॉन स्टिकी पैन खराब हो गया हो तो वो लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आज मैं आपको एल्युमिनियम के पैन को नॉन स्टिकी पैन बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पैन को गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर इसमें पानी का छींटा लगाना है। अगर पैन गर्म हुआ तो फौरन से पानी की बॉल्स बन जाएंगी और पानी पैन में घूमना शुरू हो जाएगा। इससे ये साबित होगा कि आपका पैन अब नॉन स्टिकी पैन बन गया है। आप जब भी एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तनों में कुछ बनाने लगे तो ऑयल को डालने से पहले इस तरह से पानी डालकर लाजमी टेस्ट कर लिया करें और फिर इसमें ऑयल डालकर अपनी चीजों को फ्राई करें। आप यकीन करें कि आपका पैन बिल्कुल नॉन स्टिकी पैन की तरह ही काम करेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हमारे घर में एक्सपायर्ड मेडिसिन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनका भी एक ऐसा जबरदस्त हल बताऊंगी जिससे आप आसानी से इनका इस्तेमाल एक ऐसी चीज में कर सकते हैं जिसको ये मेडिसिन फायदा पहुंचाएंगी। तो इसके लिए हमें इसको पहले अच्छी तरह से पीस लेना है। तो आप एक शॉपर में डालकर इन गोलियों को पीस लें। मेरा बेलन टूट गया था, इसका इस्तेमाल मैं चीजों को पीसने के लिए कर लेती हूँ। मतलब इसको मैंने बेकार समझकर नहीं फेंका। आप भी इस तरह से जुगाड़ लगाकर अपनी बेकार चीजों को रीयूज कर सकते हैं। अब हम मेडिसिन के पाउडर को बोल में डालेंगे और फिर इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सपायर मेडिसिन का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। इस पानी को हम अपने पौधों में डालेंगे। अक्सर पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही होती या फिर अगर उनके पत्ते जलना शुरू हो जाएं, तो आप इस तरह की एक्सपायर मेडिसिन को अपने पौधों में डालें। फिर आप देखना कि किस तरह से आपके पौधे ग्रो करेंगे। अगर आप भी प्लांट्स लवर्स हैं तो ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि सिलिकॉन के ब्रश और स्पैचुला कुछ देर के बाद बहुत ज्यादा ऑयली और गंदे गंदे से लगना शुरू हो जाते हैं। हमें हफ्ते में एक बार इनकी सफाई लाजमी करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लेंगे एक कंटेनर, इसमें डालेंगे 1 गिलास गर्म पानी, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर। फिर हम इसमें डालेंगे शैम्पू 1 टेबलस्पून। शैम्पू हमने इसलिए ऐड किया है कि
कि ये चिकनाई खत्म करने में बहुत बेस्ट होता है। अब हम इन चीजों को मिक्स करेंगे और फिर इनमें अपना स्पैचुला और ब्रश रख देंगे और फिर 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा स्पैचुला तो साफ हो गया है, लेकिन ब्रश में अभी भी ऑयल लग रहा है। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा शैम्पू, इसको हाथ की हथेली पर डालेंगे और फिर सिलिकॉन के ब्रश को इस तरह से रब करेंगे। हाथ की हथेली पर डालकर मैं इसलिए रब कर रही हूँ ताकि इसमें से सारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। ज्यादा रब आपने नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए करना है। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, स्पैचुला और ब्रश कितने ज्यादा साफ लग रहे हैं। इनमें अब बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त टिप बताऊंगी, ये खास तौर पर उनके लिए हैं जो टी शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस टिप से हर कोई फायदा उठा सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद मास्क। इसकी हम साइडें काट लेंगे और इसमें से पिन निकाल लेंगे। अब हम इन मास्क को 8 की शेप देंगे कैंची के साथ। तो हमने दोनों मास्क को 8 शेप में काट लिया है। अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप। इसके छोटे छोटे से पीस हम दोनों मास्क के बैक साइड पर लगाएंगे। हमने दोनों मास्क पर डबल साइडेड टेप लगा ली है। अब हम लेंगे एक टी शर्ट, इसके अंडर आर्म्स पर हम इन मास्क को लगाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से मर्द और खवातीन को अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जो शर्मिंदगी का बाइस बनता है। ये मास्क सारा पसीना अपने अंदर जज्ब कर लेगा और आपको शर्मिंदगी से बचा लेगा। ये बहुत जबरदस्त टिप है जो आपको सिर्फ फायदा ही देगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।